संगम रैली है। रैली में तकरीबन 3 लाख दलित घरों से जुटाए गए चावल और दाल से करीब 5,500 किलो खिचड़ी बनाई जाएगी। इस रैली में 50,000 लोगों के आने का दावा किया गया है। 2019 चुनाव को देखते हुए दलितों को साधने की यह कोशिश है और ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी की दलित वोट बैंक पर जो नजर है, इसको इसमें समरसता खिचड़ी भोज नाम दिया गया है। दिल्ली में भीम महासंगम विजय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामलीला मैदान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 5,000 किलो की जो है खिचड़ी यहां बनाई जाएगी और एक मैसेज दिया जाएगा दलित कम्युनिटी को कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय से पिछले 5 सालों में उनके लिए काम किए हैं और वही कामों को उन तक पहुंचाया जाएगा। और एक तरह से इसको राजनीतिक तौर पे 2019 से पहले बीजेपी का एक बड़ा हम कदम देख सकते हैं दलित वोटर्स को रिझाने के लिए। इस समय हम खड़े हैं उसी जगह पे रामलीला मैदान में जहां ये खिचड़ी पक रही है। आप देख सकते हैं कि दाल चावल मसाले कई यहाँ पे लाए गए हैं और ये सभी दाल चावल मसाले 2 लाख घरों से दिल्ली के इकट्ठा किए गए हैं, दलित घरों से इकट्ठा किए गए हैं। इस तरह से बीजेपी इसे समरसता खिचड़ी कह रही है। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सारे जो जाति हो धर्म हो सब इस कार्यक्रम में आएंगे और एक तरह से मैसेज दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और सभी धर्मों के लिए एक साथ काम करती है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा बर्तन है जिसमें 5,000 किलो जो है खिचड़ी बनाने की बात हो रही है कि ये नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। अगर बात की जाए पॉलिटिकल मैसेज की इस रैली के थ्रू जो बीजेपी देना चाह रही है, बीजेपी जो है दलित वोटर्स तक पहुंचना चाह रही है। 2019 से पहले बीजेपी को पता है कि जो दलित कम्युनिटी है उसके वोट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरे तौर पे अगर इसको देखा जाए तो ये एक मैसेज भी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस दलित महासंगम से, इस भीम महासंगम से क्या वाकई बीजेपी की भी खिचड़ी जो है दिल्ली और पूरे देश में पक पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मोहित भट्ट, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी आज रामलीला मैदान में भीम महासंगम रैली का आयोजन कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या मैसेज इस खिचड़ी के द्वारा दिया जा रहा है? जो ये 5,000 किलो की खिचड़ी बन रही है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? इसके द्वारा एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि हम सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति के लोग एक साथ जिस प्रकार खिचड़ी में बनकर एक स्वादिष्ट भोजन बनता है जो सबको प्रिय होता है, इस प्रकार ये यहाँ पर सामाजिक समागम बन रहा है भीम जी के नाम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। उसके सब बैठकर एक पंक्ति के अंदर सब खाएंगे, उससे एक देश के अंदर एक संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुजाति वर्ग में जनाधार बढ़ रहा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अनुजाति वर्ग के जनाधार बढ़ाने के लिए किया है। जी, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी जानती है कि एक दलित कम्युनिटी के वोट बैंक जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसा भी देखा जा रहा है कि बीजेपी एक 2019 के चुनाव से पहले पहुंचना चाह रहा है दलित कम्युनिटी तक, अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है कि हमने आखिरकार 4.5 साल में 5 साल में क्या क्या काम किए हैं। देखिएगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। ओबीसी का भी हुआ है, महिलाओं को भी हुआ है, युवाओं को भी हुआ है। उसी एक प्रक्रिया में ये कार्यक्रम है और ये नेचुरल है कि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो हर वर्ग में जाना हमारा फर्ज भी बनता है। और पिछली बार समस्त अनुसूचित वर्ग ने हमारा समर्थन किया था तो हमको आज देश का प्रधानमंत्री दिया था। आज अनुसूचित जाति वर्ग में एक विश्वास बढ़ा है, मन में एक डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान को देखते हुए और हमारे विकास को देखते हुए हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को। कितने किलो की खिचड़ी का जो है टारगेट रखा है आपने? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ये 5,000 किलो की खिचड़ी का रिकॉर्ड है और यहाँ से कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। 20-25 हजार एक साथ बैठकर भी खाने वाले हैं। जी, राष्ट्रीय अगर नेतृत्व की बात की जाए, अमित शाह जी के आने की बात थी, लेकिन अभी क्या आ रहे हैं वो? अभी मैं ही अभी आया हूँ, अभी मुझे जानकारी नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व से भी मंत्री आएंगे? केंद्रीय नेतृत्व से आएंगे, थावरचंद गहलोत जी आएंगे, अनेक मंत्री आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो ये थे दुष्यंत गौतम हमसे बात करते हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के। उन्होंने कहा एक मैसेज की जो है कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है और वो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है दलित समुदाय, अनुसूचित जाति समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मोहित भट्ट, इंडिया न्यूज दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का ये जो दलित महासमागम है यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है, ये काफी खास हो जाता है क्योंकि इसके जरिए, जैसा कि गौतम साहब ने कहा, कि यहां पर ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से खिचड़ी में सारी चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं, वो सब मिल जाती हैं और स्वादिष्ट एक बेहतर स्वाद देती हैं, वैसे ही समाज के सभी वर्गों को साथ लाकर उनको मिलाकर भाजपा देश को एक समरसता के सूत्र में पिरोएगी और भाजपा का विकल्प
विकल्प सबसे बेहतर और सबसे अच्छा होगा। यह रैली एक तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों तक पहुंचने की बीजेपी की एक कोशिश है। जिस तरह से तमाम दल कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही बीजेपी ने भी इस कोशिश में सबको झोंकने की तैयारी कर दी है। यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी पूरी तरह से दलितों के मुद्दों उनके साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। ग्राफिक्स के जरिए भी यह तमाम खास बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में यह भीम महासंगम रैली है जो कि भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर यहां पर की जा रही है। करीब 5,500 किलो यहां पर खिचड़ी बनाई जाएगी। इसका नाम भी रखा गया है समरसता खिचड़ी भोज, इसको नाम दिया गया है। खास तौर पर मकर संक्रांति का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान खिचड़ी बांटी जाती है, खिचड़ी का दान दिया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है। तो जनवरी के महीने में बीजेपी ने अपनी इस परंपरा और अपने चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक मिक्स तैयार किया और उसका नाम भीम महासंगम रैली रखा और उसके जरिए विश्व रिकॉर्ड तो बन ही रहा है, लेकिन कोशिश यह है कि यहां पर वो रिकॉर्ड बीजेपी अपने नाम कर ले जाए जो कि आगे आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके हक में सत्ता को रख दे। मोहित भट्ट हमारे साथ लाइव अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, हमने आपकी तमाम लोगों से बातचीत देखा किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। अभी रैली स्थल पर क्या स्थिति है, कितने लोग आ गए होंगे, तैयारियां क्या है, क्या हो रहा है वहां पर? के लिए आए जी बिल्कुल, ये जो भीम महासंगम है भारतीय जनता पार्टी का वो शुरू हो चुका है। हम इस समय रामलीला मैदान पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं स्टेज पे दिल्ली बीजेपी के कई नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं जो पहुंच चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व से डॉक्टर हर्षवर्धन और थावरचंद गहलोत दोनों यहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं स्टेज पे उनका अभी स्वागत हो रहा है और इस कार्यक्रम के थ्रू बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है, एक तरह से जुड़ना चाहती है दलित वोट बैंक से। ये एक मैसेज है और इसे समरसता कार्यक्रम, समरसता खिचड़ी कार्यक्रम जो है कहा गया है। मंच के दूसरी ओर ही 5,000 किलो के करीब खिचड़ी बन रही है और खास तौर पे इस खिचड़ी की बात यह है कि जिसके लिए दाल, चावल, नमक और जो बाकी भी सारा जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो दिल्ली बीजेपी की SC/ST विंग ने दिल्ली के लोगों से ही, दिल्ली के SC/ST कम्युनिटी के लोगों के घर जाके ही वो सारा अनाज इकट्ठा किया है और वो एक खिचड़ी बन रही है। तो इस समय जो है एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा यहाँ किया जा रहा है रामलीला मैदान में। अगर इस तरफ दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तो करीब बीजेपी ने कहा था कि 40 से 50,000 लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। हालांकि उतनी भीड़ इस समय नहीं लग रही है, लेकिन धीरे धीरे करके शायद वो भीड़ बढ़ेगी। अभी आगे की कुर्सियां भी खाली लग रही हैं तो लोग वहां पे उस तरफ बैठे हैं और काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से मैसेजिंग है बीजेपी के द्वारा और इस कार्यक्रम के द्वारा बीजेपी दलित समुदाय को यह भी बताना चाहती है कि आखिरकार पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने दलित समुदाय के लिए क्या काम किया है। तो इस कार्यक्रम को 2019 की तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण तौर से बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। जय मोहित, यहाँ पर एक खास हो जाता है कि ये सारी तैयारी जो कुछ भी हो रही है दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसके जरिए देश को यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश है और यहाँ पर खास बात यह है कि इसके जरिए कम से कम लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दिल्ली में सारी चीजें हैं, धीरे धीरे धूप निकल रही है, जो आसार सुबेरे थे वो अब नहीं है। कुछ खास ऐसा सामने रखने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी आज के दिन? कुछ खास घोषणाएं या कुछ खास वादे जो कि दलित समाज को दिल्ली आसपास रिझा सके और संदेश पूरे देश में दे सके? जी देखिए, हमें दिल्ली की राजनीति के तौर पे भी इसको एक समझना चाहिए कि 1993 से लेके जो दिल्ली की जो 13 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। उन रिजर्व सीटों पे, इन 13 सीटों पे 1993 से लेके जब तक आम आदमी पार्टी का इंसेप्शन हुआ तब तक बीजेपी उन सीटों में आधे से ज्यादा सीटों पे जीती है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, सारी की सारी जो है सीटें इस समय उसके पास है। बीजेपी जो है सारी सीटें हारी है। तो एक तरह से दिल्ली बीजेपी को पता है कि आगामी जो चुनाव होने, लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें जो 7 सीटें हैं लोकसभा की बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी और उसके बाद जो है दिल्ली में भी चुनाव है। तो पूरे उस माहौल को देखते हुए दिल्ली बीजेपी की कोशिश है कि दलित समुदाय तक पहुंचा जाए, अपने वोट बैंक तक पहुंचा जाए, क्योंकि स्थिति अब 2014 जैसी नहीं है। जिस तरह से मोदी लहर थी 2014 में, उस तरह से नहीं है। तो बीजेपी को पता है कि हर वोट इस बार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फिर से उनको सत्ता में आना है, चाहे दिल्ली हो,
चाहे केंद्र हो। जी हाँ, हर वोट यहाँ पर मायने रखता है। जो सत्ता में आने के लिए हर वोट की एक कीमत होती है और शायद उसी के लिए ये समरसता भोज यहाँ किया जा रहा है। एक शुरुआत की जा रही है क्योंकि 20 जनवरी को भी एक युवाओं की रैली करने जा रही है बीजेपी और उसके जरिए 2019 की जो भी मुहिम है उसको तेजी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहित भट्ट रामलीला मैदान से इस तमाम जानकारी को देने के लिए।